भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर कभी सूखा तो कभी बाढ़ के हालात होते हैं जो खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसके चलते देश में किसानों को हर साल बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और अब इसी वजह से आलम यह हो गया है कि लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की और रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे हैं। इन हालात को देखते गुजरात में सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, पर फिर भी ये प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। फिलहाल नए कृषि कानून को लेकर देश में बवाल खड़ा हुआ है। इन हालात में सरकार किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जागरूक कर रही है और आधुनिक खेती का यह नया माध्यम है कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिसका मतलब है कि किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद्य बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती का तरीका बताता है और फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसकी डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर गुजरात के किसानों की क्या सोच है और किसान इसमें किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं, वो खुद किसानों से ही सुन लीजिए। एपीएमसी एक्ट नाबूद नहीं हुआ है, उसमें सुधार किया गया। अगर किसानों को दाम ज़्यादा कहीं मिलते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? फिर क्यों इतना हल्ला मचा जा रहा है? बात रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, यहाँ गुजरात के अंदर 14,000 एकड़ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और पिछले 7 सालों से हो रही है। किसान अपना दाम पिछले 4 सालों के अंदर कहीं नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खुश है, क्योंकि उनको अपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है उससे वो खुश है। तो उसमें दिक्कत क्या है? तो इतना हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? सरकार खुद कह रही है एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही है, सरकार खुद कह रही है एपीएमसी ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आपको बाहर कहीं ज़्यादा रेट मिल रहा है तो आप बाहर बेचिए, अगर आपको एपीएमसी में ज़्यादा मिल रहा है तो आप एपीएमसी बेचिए। तो फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं, 2020 में तो बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं खेडूत के लिए। गोल्डन बरस साबित हुआ है आलू की खेती के लिए। लेकिन 2014 से 2019 तक जो आलू की खेती की थी उसमें तो सब कई खेडूतों ने फंदा लगाए और फंदा लगा के सब आत्महत्या करते थे। लेकिन जो कंपनी से जो करार करके जो आलू बोए उसमें जीवितदान साबित हुई है। तो कंपनी हमारे इलाके में आई है तो कंपनी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और उसको खेडूत के साथ चीटिंग ना होए और उसको लेबर अच्छा रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और नुकसान में देखने जाओ तो नुकसान में ऐसा है कि अभी मान लो कि आलू का क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोगों ने ज़्यादा किया है और नॉन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कम फार्मर ने किया है, तो इसका रेट नॉन कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा मिलता है। अभी इस साल देखने जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट था पर 20 kg वो 185 रुपया था और नॉन कॉन्ट्रैक्ट में देखने जाओ तो वो 300 रुपये के करीब था। तो वैसे फार्मर को थोड़ा नुकसान भी जाता है और जो रेट कम होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट का तो इसके अंदर फ़ायदे भी होते हैं। उसमें अपने को आगे 3-4 महीने के बाद जो फसल पैदावार होती है उसका नुकसान हमें मालूम है कि कोई मार्केट में जाने के बाद उसका कोई क्लियर है नहीं। जो रेट बिकेगा वो किसान को लेके आना है। लेकिन जो एमएसपी जो प्राइवेट कंपनियों में चालू है, जैसे कि सरकारी कंपनियां कुछ करवा रही है, जैसे हमारे गुजरात में अवेलेबल है, पोटैटो पे बहुत ज़्यादा चल रही है एमएसपी। हम पोटैटो पे समझो ने 5-6 सालों से ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें नुकसान मालूम है उसमें नहीं है, वो बेनिफिट है और अपना फ्यूचर भी सही रहता है एमएसपी से। तो जिस तरह से आपने सुना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर गुजरात के किसान मिश्र प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जरूरी बदलाव करने की मांग भी कर रहे हैं। बनासकांठा से गुजरात तक के लिए धनेश परमार की रिपोर्ट।